हे गाइस, जब से मैंने सेलिंग फिश टू अर्न रोकड़ा की सीरीज बनाई है, काफी सारे लोगों के मेरे को डीएम्स आते हैं कि भाई मुझसे फिशेस परचेस करो, हमारे पास बहुत सारे फिशेस है, हमसे परचेस कर लो। एंड कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कैसे हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करें, हमें भी फिशेस को सेल करना है एंड कुछ इनकम जनरेट करनी है। एंड मुझे पता है इनमें से आधे से ज्यादा लोग या तो कॉलेज जाते हैं या तो स्कूल जाते हैं, कुछ लोग जॉब पे जाते हैं, बट उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है। तो क्या फिश सेल करके अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। तो जिस टाइम मैंने हमारी सेल फिश टू अर्न रोकड़ा की सीरीज स्टार्ट की थी, उस टाइम पे हमारे पास थी खुद की वैरायटी की फिशेस, जैसे कि हमारे पास थी टक्सीडो कोई, ये अभी भी हमारे पास की ब्रीड है, होम ब्रीड है हमारी। इसके अंदर थी काफी सारी गोल्डन गप्पीज और ये सारे टब्स के अंदर कोई भी फिशेस नहीं थी, ये सारी मेरे होम ब्रीड फिशेस थी। अभी मैंने बाय द वे इसमें गोल्डन गप्पीज डाल दी है, वो देखो वाओ अंदर जाते ही ये कैमरा शाय है। एंड पोलर पैरेट्स भी, लेकिन उस टाइम पे जब मैं सेल कर रहा था हमारी खुद की होम ब्रीड फिशेस, तो उस टाइम प्रॉफिट मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था, बिकॉज मेरी होम ब्रीड फिशेस थी, तो मेरा कोई भी एक्सपेंस उसमें से होता नहीं था। अगर तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ चुका है कि फिश सेलिंग का मतलब तुम्हारे पास भी 5 से 6 सेटअप्स होंगे एंड उनके अंदर काफी सारे प्राइस होंगे, राइट? तो मान के चलो तुम्हारे पास 100 से 200 के करीबन है गप्पी, तो तुम इजीली उन्हें सेल कर सकते हो। बट शर्त यह है तुम्हारे पास एक्सोटिक गप्पीज होनी चाहिए, जिसे तुम अच्छे खासे रेट में सेल करके कुछ अपने लिए इनकम जनरेट कर सको। बट अगर तुम्हारे माइंड में कुछ और चल रहा है, तुम सोच रहे हो कि मैं होलसेलर से फिशेस लूंगा एंड फिर जाके उन्हें मार्केट वैल्यू में सेल करूंगा, तो गाइस इसमें थोड़े तथ्य आते हैं। देखो, होलसेलर से फिशेस लोगे तो तुम्हारे पास फिशेस की क्वालिटी कैसी आएगी, अच्छी आएगी या नहीं आएगी। ट्रस्टेबल होलसेलर्स नहीं रहते एंड होलसेल में भी फिशेस का प्राइस बहुत ज्यादा है, बिकॉज आज के टाइम पे जितने भी होलसेलर्स थे वो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आ चुके हैं, वो रिटेल में अपनी फिशेस सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारे तो होलसेल में देते भी नहीं, और जो देते हैं वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू में देते हैं, जिससे तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा लो होने वाला है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि होलसेलर के पास ना जाके तुम होम ब्रीड पे ज्यादा ट्राई कर सकते हो। तो अगर तुम स्कूल और कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस भी जाते हो और तुम्हारे पास इतने ज्यादा सेटअप्स है, तो तुम ट्राई कर सकते हो फिश सेलिंग को। इससे डेफिनेटली तुम्हारी इनकम में बूस्ट होगा, यानी कि तुम एकदम से लखपति नहीं बनोगे, बट हाँ तुम्हारे खर्चे पानी निकल जाएंगे। तो देखो, मैं तुम्हें एकदम सिंपल वे में बताऊंगा कि तुम्हें कैसे कैसे प्रोसेस करना है, जिससे तुम्हारी घर की पॉकेट मनी तो निकल ही जाएगी। तो देखो, फिश सेलिंग भी एक बिजनेस है एंड बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेस्टमेंट। जब तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तब तुम्हें रिटर्न्स मिलेंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें एकदम लो इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, जिससे तुम अपनी फिश सेलिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में किसी के पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा नहीं होता कि वो एकदम से उठा के फोक दिया और ले भाई चालू हो गया, ऐसा नहीं होता। तुम में से आधे से ज्यादा लोग स्कूल एंड कॉलेज जाते हैं, जिनके लिए 10 से 20 हजार रुपए भी मतलब इन्वेस्ट करना थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ये सच है। मैं भी जब स्कूल कॉलेज जाता था, इतना पैसा 10 से 20 हजार में भी कहीं नहीं लगा सकता। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने सबसे पहले परचेस किया था ऑक्सीजन सिलेंडर। माना कि लो ऑक्सीजन फिश है, बट तुम उसे बिना ऑक्सीजन पैक किए कहीं भी नहीं भेज सकते, बिकॉज उसकी मॉर्टेलिटी हो जाएगी एंड इससे तुम्हारा ही लॉस होगा। तो फर्स्ट चीज जो हमें परचेस करनी है वो है एक ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका प्राइस अराउंड 8,000 to 10,000 के बीच होता है। बट हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पे भी मिलता है, जिसका डिपॉजिट 5,000 होता है, सिर्फ और सिर्फ 5,000। एंड जब सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो उसको फुलफिल करने के लिए 450 रुपीज कुछ चार्ज रहते हैं, 450 to 500। तो तुम उसको स्टार्टिंग में ले सकते हो रेंट पर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी सीलिंग मशीन। भाई सब सीलिंग मशीन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने सीलिंग मशीन नहीं ली थी, बट उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, बिकॉज फिशेस जाते तक डेड हो जाती है भाई। एंड फिर हमने सीलिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया और सीलिंग मशीन के आने के बाद हमारा एक गेम चेंजर, प्रॉपर गेम चेंजर हो गया। जब से मैंने सीलिंग मशीन लाई है तब से हमारे फिशेस के मॉर्टेलिटी के चांसेस मान के चलो बहुत ही ज्यादा लो है। 99% हमारी फिशेस अलाइवर ही पहुंचती है। पहले जब मेरे पास सीलिंग मशीन नहीं थी तो यूपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली के ऑर्डर्स जाने में मेरे को बहुत टेंशन होता था, बिकॉज सील नहीं होता था एंड कुछ पॉकेट्स में से एयर जाती थी। बट गप्पीज कुछ केसेस में सही सलामत जाती थी, कुछ केसेस में नहीं, तो मुझे उन्हें रिप्लेसमेंट करना पड़ता था। तो या मेरी घर की ब्रीड्स थी तो मुझे उन्हें रिप्लेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ओके। बट अगर तुम यही होलसेल में फिशेस लेकर आते हो तो तुम्हें उन्हें हाफ रिफंड ही देना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा भी लॉस है, कस्टमर का भी लॉस है। तो ये तुम अपने दिमाग में, जहन में बात डाल दो कि होलसेल में लाओगे तो तुम्हें कस्टमर को हाफ रिफंड देना पड़ेगा फिशेस का, ऐसे पॉलिसी है। मोस्टली जितने भी इंस्टाग्राम पे फिश सेलर है वो हाफ रिफंड का ही ऑप्शन रखते हैं, मैंने जहां तक देखा है वहां तक। सीलिंग मशीन अराउंड 800 से 1000 के रेंज में आती है। तो मान के चलो तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर एंड सीलिंग मशीन दोनों ले ली। अभी बात आती है पैकेजिंग मटेरियल, जो कि तुम्हें 200 से 300 रुपीज में आ जाएगा। एंड बॉक्सेस तुम यूज कर सकते हो, तुम चप्पल वाले की दुकान पे जाओगे उससे खाली बॉक्सेस ले लेना, वो तुम यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं भी उन्हें यूज कर सकता हूँ,
तो तुम चप्पल के दुकान से खाली बॉक्सेस लेके आ सकते हो। तुमने अभी सारी चीजें लेके आ चुके हैं, जिससे तुम्हारा एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप हो चुका है। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर कहाँ से लाओगे? इन माय केस मेरा एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है, जिसके वजह से मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है जो फिशेस मेरे से लेते हैं। एंड मैं बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ कि मुझे तुम जैसी ऑडियंस मिली है जो मुझ पे इतना ट्रस्ट करती है एंड मेरे से फिशेस लेती है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें भी फिशेस को सेल करना है तो तुम्हारा तो यूट्यूब चैनल नहीं होगा या फिर इंस्टाग्राम पे भी कोई अकाउंट नहीं होगा, तो तुम कैसे अपने पास कस्टमर्स को लेके आ सकते हो? क्या हो जब मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि तुम सब ये एकदम इजीली कर सकते हो, तुम्हारे पास कस्टमर बहुत ही जल्दी आ जाएंगे? हैं? ऐसे कैसे होगा भाई? कस्टमर्स हमारे पास कैसे इजीली आ जाएंगे? तो पहला तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि तुम्हारे घर में ही फिशेस है जो तुम्हारी खुद की अपनी है। ओके, तो तुम्हें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे पेट क्रिएटर्स को देखना है जिनके मिनिमम सब्सक्राइबर 2000 से 10,000 के बीच में हो, और इंस्टाग्राम पे 1000 से लेके 5000 के बीच में जिनके फॉलोवर्स हो। तो उनको तुम रीच करके जो तुम्हारे पास एक्सोटिक गप्पीज है वो तुम उनके साथ बार्टर कोलैबोरेशन कर सकते हो, और वो लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। जी हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वो लोग तुमसे कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। यही हमारे पेट कम्युनिटी की सबसे खराब चीजें हैं जिसका तुम लोग फायदा उठा सकते हो। जब मेरे भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोवर्स थे, अराउंड 10K के करीब थे, तभी मैंने बहुत सारे मेरे जो फेलो क्रिएटर्स थे उन्हें देखा था, वो लोग भी बार्टर पे निपट जाते थे। इस कारण मैं भी बार्टर पे निपटने लगा। एंड बार्टर में क्या बोलूं, कुछ फायदा नहीं है। इस कम्युनिटी में भाई स्पॉन्सर का पैसा बिल्कुल नहीं लगता, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ना के बराबर और मिलती भी है तो बार्टर है। तो अगर तुम भी एक क्रिएटर बनना चाहते हो पेट कम्युनिटी का, तो मैं तुम्हें एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं, तुम्हें पूरा फोकस यूट्यूब के एडसेंस पे लगाना पड़ेगा, जो कि यूट्यूब का एडसेंस भी पैसा देता है बट बहुत लो। यहाँ पे व्यूज भी बहुत डाउन है। बहुत ज्यादा बड़े क्रिएटर्स के भी मैंने देखा है, अभी के करंट टाइम में 10K भी व्यूज आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 10 to 20K, उससे ज्यादा नहीं आते। तो इस फील्ड में तुम्हें व्यूज भी नहीं मिलेंगे, ना तो अच्छा खासा रोकड़ा मिलेगा तुम्हारे हाथ में। तो तुम कोई भी ऐसे क्रिएटर्स के जिसने न्यू स्टार्ट किया उससे तुम बार्टर में निपटा सकते हो। मैं क्या बोलूं भाई, ये फैक्ट है। अभी ये बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई तुम क्यों प्रमोट कर रहे हो, बट ये फैक्ट है कि हमारी जो पेट कम्युनिटी में है उसमें पैसा है ही नहीं, स्पॉन्सर्स है नहीं। स्पॉन्सर्स आते हैं तो साले कंजूस आते हैं, 2000 रुपए 3000 रुपए भी मांगो हाथ से नहीं पैसे निकलते। बार्टर बार्टर बार्टर, तो बार्टर ही मिलता है यहाँ पे। इस वजह से मैंने अभी स्पॉन्सरशिप करना भी छोड़ दिया, बिकॉज यहाँ पे पैसा ही नहीं है तो स्पॉन्सर क्यों करे। मैंने भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बार्टर किए थे, बट अभी मुझे अपनी वैल्यू और तुम्हारी वैल्यू पता है कि अगर मैं अभी किसी के साथ स्पॉन्सर करूंगा तो भाई उसका प्रॉफिट ही है, बिकॉज तुम लोग बहुत सारे लोग हो जो मुझे देखते हो। ऐसा नहीं है मुझे कोई स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे, अभी के टाइम पे मेरे को भी बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बट मैं स्पॉन्सर्स इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज अभी मेरा एक गोल है कि मैं अपनी जो फिशेस है वो तुम सभी तक पहुंचाऊं एकदम लो रेट में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सोटिक फिशेस को उनके प्राइस टैग से देख के नहीं ले सकते, मैं भी पहले उनमें से था। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, जो लोग मुझे देखते हैं, वो ये सब फेस करे, इसलिए मैं अपने तरफ से फिशेस का प्राइस एकदम कम रखता हूँ। बट बैक टू योर पॉइंट, तुम्हें अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स मिल गए जिन्हें तुमने स्पॉन्सर दिया, एंड अभी तुम्हारे पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएंगी। 1 से 2 दिन से तुम्हारे पास कस्टमर्स आने लग जाएंगे, एंड फिर तुम्हें उन्हें अच्छे से पैक करके डबल थैली में पैक करना, ओके, एंड फिर तुम उन्हें अपने कस्टमर्स के पास भेज सकते हो और बस तुम्हारे पास पॉकेट मनी आने लग जाएगी। बस लास्ट में मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कस्टमर आ रहा है, वो तुम पे ट्रस्ट करके, वो फेलो क्रिएटर के ट्रस्ट पे, तुम पे ट्रस्ट करके अगर तुमसे फिशेस ले रहा है, तो प्लीज उसके साथ स्कैम मत करना। अगर तुम्हारी फिशेस बाई चांस में, भगवान से बोलूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, बट इन केस अगर तुम्हारी फिशेस ट्रैवलिंग के दौरान मर जाती है तो तुम प्लीज उन्हें हाफ रिफंड या फिर रिप्लेस कर देना, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा। किसी की बद्दुआ लेके तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला, तो प्लीज रिप्लेस या रिफंड कर देना, किसी की बद्दुआ मत लेना। ओके, सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे। सो बाय बाय।